सनातन पर तमिलनाडु के एक और मंत्री पोनमुडी का विवादास्पद बयान आया सामने। पोनमुडी ने बोला कि INDIA गठबंधन को सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया। सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला और कहा कि सनातन के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा करने वालों की आंख निकाल लेंगे। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज किया। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, शेखावत हिंसा की वकालत करते हैं। सनातन पर स्टालिन के बयान मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी से सवाल किया। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, सोनिया गांधी पूरे मामले में चुप क्यों हैं? सनातन का विरोध करने वालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सनातन को खत्म करने वाले खत्म हो सकते हैं, लेकिन धर्म हमेशा जिंदा रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में टी-शर्ट पहनने वाले राहुल दिखावट के लिए विदेश में भारतीय वेशभूषा में रहते हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA में मतभेद की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीटों के बंटवारे की वजह से गठबंधन की कैंपेन बैठक को टाल दिया गया। जेडीयू से एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात कही गई। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और देश का नेतृत्व करने को तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। एक दिन पहले भी नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हर जिले का फीडबैक लिया था। लद्दाख में भारतीय वायुसेना को मिलेगा तीसरा फाइटर एयरबेस। LAC के करीब न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन के काम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में 90 नए प्रोजेक्ट का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। 90 प्रोजेक्ट में 21 सड़कें, 64 पुल, 1 टनल, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड शामिल होंगे। राहुल गांधी 9वें दौरे के दौरान आज ओस्लो यूनिवर्सिटी पहुंचे। राहुल ने यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन दौरे के लिए रवाना हो गए। 11 दिनों के स्पेन दौरे में वो व्यापार शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगी और कई कारोबारियों के साथ एक बैठक भी करेंगी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह ने POK पर बड़ा बयान दिया। VK सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, POK अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा। बारिश की वजह से 2 दिन में खेले गए एशिया कप के वनडे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के हीरो विराट कोहली रहे और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने 94 गेंदों में 122 रन की धमाकेदार पारी खेली। पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद कोलंबो से लेकर भारत तक क्रिकेट फैंस जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान के खिलाफ विराट के शतक पर अनुष्का शर्मा ने जताई खुशी। विराट के शतक पर अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर कर सुपर नॉक सुपर गाय लिखा। एशिया कप में सुपर 4 स्टेज का चौथा मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। बारिश की वजह से मैच पर असर पड़ सकता है। कोलंबो में आज 84% बारिश का अनुमान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर के दरवाजे लगकर तैयार हो चुके हैं। सागौन की लकड़ी से मंदिर का भव्य कपाट बनाया गया। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा के लिए SSF की एक बटालियन पहुंच चुकी है। स्पेशल फोर्स के करीब 280 जवानों का ग्रुप पहले चरण में रामलला की सुरक्षा में तैनात होगा। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर आज से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज से भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। 14 सितंबर को PM मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। एकनाथ शिंदे ने कहा, जालना में आंदोलन कर रहे लोगों पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ED दफ्तर पहुंची। ED ने फ्लैट बिक्री घोटाले से जुड़े मामलों में नुसरत जहां को तलब किया। एक दिन के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश पहुंची। प्रियंका आज कुल्लू से मनाली तक आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली में पटाखे फोड़ने के साथ ही उन्हें खरीदने और बेचने पर भी पाबंदी होगी। दुर्गापुर में CPM नेता बुद्धदेव सरकार को बदमाशों ने CPI ऑफिस के बाहर गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। चंपावत में भारी बारिश के बाद शारदा नदी उफान पर। बनबसा में लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन के बनिहाल इलाके में जमीन खिसकने से एक बड़ा हादसा हो गया। जमीन खिसकने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 19 लोगों की मौत। उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 130 भेड़ों की मौत। CM योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 61 साल की महिला वकील की हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोप है कि हत्या करने के बाद वो करीब 17 घंटे तक अपने घर में ही छिपा रहा। हरियाणा के करनाल की एक नहर से हरियाणा पुलिस के एक एएसआई का शव बरामद किया गया। पुलिस ने आशंका जताई कि उनकी हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। दिल्ली में बेटियों के सामने उनकी मां की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात से पूरी दिल्ली दहशत में है। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू से कई बार उस पर हमला किया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को भेजने के बाद अब भारत समंदर की गहराइयों में छिपे रहस्य को उजागर करने का मिशन शुरू करने वाला है। इसके लिए भारत जल्द मिशन समुद्रयान शुरू कर सकता है। पुलवामा में पुलिस ने ड्रग्स पैडलर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग्स पैडलर की लाखों की संपत्ति को सील किया गया। अमेरिकी कंपनी एप्पल आज अपने वंडरलिस्ट इवेंट में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करेगी। एप्पल का ये इवेंट भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे से शुरू होगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान को ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक उनका विमान ठीक हो जाएगा। कल विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी। भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजने की तैयारी में जुट गई। इस मिशन को 2024 के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका के हवाई हमले में एक बार फिर से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसने भयंकर रूप ले लिया। खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका में चक्रवाती तूफान ली से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। हफ्ते भर में तूफान के अमेरिका के तट तक पहुंचने के आसार। तूफान ली को पहुंचने में कुछ सालों का सबसे ताकतवर तूफान इसे अब तक माना जा रहा है। यूरोप के देश स्पेन में कई इलाकों में भारी बारिश और तूफानी हवा से हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई। अमेरिका के राज्य मैसाचुसेट्स में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई। तूफानी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री ली शांगफू के भी गायब होने की जानकारी है। जापान में अमेरिका के राजदूत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और 13 दिनों से रक्षा मंत्री के नहीं दिखने का दावा किया गया। मोरक्को में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 2500 के पार। ऐतिहासिक शहर मराकेश समेत कई इलाकों में मची तबाही, कई लाख लोग प्रभावित। उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान से एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। दावा यह किया जा रहा है कि वहां विनाशकारी भूकंप से ठीक पहले का यह वीडियो है। अफ्रीकी देश लीबिया डैनियल तूफान के कहर की वजह से 2000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हजारों लोग लापता। रूस दौरे पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से किम मुलाकात करेंगे। इजराइल में न्यायिक सुधार के विरोध में एक बार फिर से प्रदर्शन हुए। हजारों की संख्या में लोग इजराइल के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे और बेंयामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगरी में एयर शो के दौरान प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग घायल। आर्मेनिया की फोर्स ने अपने दुश्मन देश अजरबैजान की सीमा पर कूच कर दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में खतरनाक हथियारों के साथ आर्मेनिया की फौज अजरबैजान की सीमा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। शाहरुख खान की फिल्म जवान 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। 5 दिन में शाहरुख खान की फिल्म ने 300 करोड़ कमाए। जवान साल 2023 की 300 करोड़ कमाने वाली भारतीय सिनेमा की तीसरी फिल्म बनी। फिल्म जेलर के सुपरहिट होने पर उसके प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने 300 क्रू सदस्यों को सोने के सिक्के दिए। उन्होंने एक्टर रजनीकांत को एक BMW गाड़ी भी गिफ्ट की। फिल्म पुष्पा का सीक्वल पुष्पा द रूल अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगा। फिल्म के निर्माताओं ने रिलीज डेट के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया। गीतकार, लेखक और कवि जावेद अख्तर ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए। लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज ने जावेद अख्तर को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उनके बेटे सनी देओल उन्हें इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक यूएस में धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक सनी देओल उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे। तुर्की की एक गुफा में फंसे एक अमेरिकी नागरिक का रेस्क्यू किया गया। तुर्की ने रेस्क्यू का वीडियो भी जारी किया। गुफा में फंसे अमेरिकी को बचाने के लिए 150 लोगों की टीम तैनात की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया। सिंधिया ने कहा, कुछ नेताओं को G20 के सफल आयोजन को देखकर जलन हो रही है और वो विदेशी धरती से इसकी आलोचना कर रहे हैं। बिहार के दानापुर में वार्ड पार्षद के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। कुछ लोगों ने वार्ड पार्षद के बेटे पर गोली चलाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कावेरी जल विवाद पर आज होगी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बैठक। दोनों राज्यों के बीच दिल्ली में होगी यह बैठक। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक जवान ने एक यात्री के पास से विदेशी करेंसी बरामद की है। सीआईएसएफ के जवानों ने सऊदी अरब की करेंसी समेत अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतने पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भारतीय टीम को अनोखे अंदाज में बधाई दी। ओडिशा के पुरी में समुद्र किनारे रेत से बैट और बॉल बनाकर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भारी बारिश से मुसीबत पड़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। रेस्क्यू टीम ने अब तक 620 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
यूपी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से राज्य में अब तक 27 लोगों की मौत। पीड़ित परिवार को दरअसल सीएम योगी ने मदद का ऐलान किया है। देवानंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने 2 दिन के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। 30 शहरों में 23 सितंबर से गाइड और सीआईडी जैसी उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। निपा वायरस पर केरल के कोषिकोड में अलर्ट जारी किया गया। 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। झारखंड के सीएम और शिबू सोरेन के बेटे उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। असम के कामरूप में एसटीएफ और पुलिस ने अवैध दवाओं की खेप पकड़ी। जब्त अवैध दवाओं की कीमत 18 करोड़ बताई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। नकली कर्नल बनकर युवाओं को नौकरी का झांसा देने का आरोप, नौकरी के नाम पर लाखों की रकम देने का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का पर्दाफाश किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी कॉलेज के नाम पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट तक देने का आरोप। अमरोहा में पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 66 एटीएम, एक स्वैप मशीन, एक गाड़ी, 4 मोबाइल फोन और 12,000 रुपए की नकदी बरामद की। मध्य प्रदेश के बागपत में चलती कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के सभी 54 विधायकों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा। डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के दोनों ग्रुप के विधायकों को सुनवाई के दिन मौजूद रहने को कहा। चीन के फुजियान प्रांत में हाइक्वी तूफान के गुजरने के बाद लगातार 7वें दिन बारिश हुई, जिससे भयंकर तबाही मची। साथ ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर एक विमान में आग लगने के बाद दम घुटने की वजह से 9 यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पायलट ने किसी तरह से उस विमान को लैंड करवाया और आनंद फानंद में यात्रियों को बाहर निकाला। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक नाव डूबने से उसमें बैठी महिलाओं और बच्चों समेत 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता। टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले घोटाले के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। कई देशों से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया गया। शी जिनपिंग ने सैनिकों को ट्रेनिंग का स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया। जयपुर में राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं को बांटे जा रहे मोबाइल फोन के लिए एक लंबी कतारें लगाई गई। वहां मौजूद महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें इन मोबाइल के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी कीमत करीबन 40 लाख रुपए बताई गई। हरियाणा के सोनीपत के कोर्ट परिसर में वकीलों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान वहां गोलियां चलने की खबरें भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक वकीलों के 2 गुट के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। आज से असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। नई इमारत में विधानसभा की कार्यवाही शुरू की गई। 5 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बिहार के भागलपुर में डेंगू का कहर जारी। भागलपुर में डेंगू से अब तक 100 से ज्यादा मरीज डेंगू से हुए भर्ती। अब तक 4 मरीजों की डेंगू से हो चुकी है मौत। पटना से एक आदमी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आए सामने। मारपीट का मामला घरेलू विवाद बताया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई का जन्मदिन मनाना एक पुलिस अफसर को भारी पड़ गया। जन्मदिन मनाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। असम के कामरूप में एसटीएफ और पुलिस ने अवैध दवाओं की खेप पकड़ी। जब्त अवैध दवाओं की कीमत 18 करोड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। नकली कर्नल बनकर युवाओं को नौकरी का झांसा देने का आरोप, नौकरी के नाम पर लाखों की रकम देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का पर्दाफाश किया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। फर्जी कॉलेज के नाम पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने का आरोप। अमरोहा में पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 66 एटीएम, एक स्वैप मशीन, एक गाड़ी, 4 मोबाइल फोन और 12,000 रुपए की नकदी बरामद की। मध्य प्रदेश के बागपत में चलती कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा में 61 साल की महिला वकील की हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि हत्या करने के बाद वो करीब 17 घंटे तक अपने घर में ही छिपा रहा। हरियाणा के करनाल की एक नहर से हरियाणा पुलिस के एक एएसआई का शव बरामद किया गया। पुलिस ने आशंका जताई कि उनकी हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। दिल्ली में बेटियों के सामने उसकी मां की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू से कई बार उस पर हमला किया। बिहार के दानापुर में वार्ड पार्षद के बेटे पर जानलेवा हमला। कुछ लोगों ने वार्ड पार्षद के बेटे पर गोली चलाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कावेरी जल विवाद पर आज होगी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बैठक। दोनों राज्यों के बीच दिल्ली में होगी बड़ी बैठक।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक जवानों ने एक यात्री के पास से विदेशी करेंसी पकड़ी। सीआईएसएफ के जवानों ने सऊदी अरब की करेंसी समेत अमेरिकी डॉलर जब्त किए। अमेरिका के हवाई में एक बार फिर से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसने भयंकर रूप ले लिया। खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतने पर सेंध आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भारतीय टीम को अनोखे अंदाज में बधाई दी। ओडिशा की पुरी में समुद्र किनारे रेत से बैट और बॉल बनाकर बधाई दी।